अरे, नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती चारू द्विवेदी। कहते हैं कि हौसलों से ही उड़ान होती है और जब बात महिलाओं की हो तो वे आज देश दुनिया में हर एक क्षेत्र में जा रही हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे बीच भी मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपका परिचय कराया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई और किस तरीके से आप इसके पहले आपका अगर पूर्व चयन इत्यादि हुआ हो तो इसके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं मूलतः कौशाम्बी जनपद की रहने वाली हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो प्रयागराज जनपद से हुई है। और इंटर गर्ल्स हाई स्कूल प्रयागराज से इंटर करने के बाद मैंने बीएससी और एमएससी किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एमटेक किया मैंने नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी पूरी की बायोटेक्नोलॉजी में और ये किया मैंने इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जो नैनी में स्थित है प्रयागराज में। मैम, आपने मूलतः सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए कब से सोचा और कब से गंभीर एक पढ़ाई इस चयन के लिए आपने प्रारंभ कर दिया? जी, शुरू से मैं सिविल सेवाओं में जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं थी। इसका श्रेय जाता है मेरे भाई को, जो सबसे छोटा भाई था मेरा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसी की प्रेरणा से मैं सिविल सर्विस में आने के लिए मैंने सोचा। जी, बहुत अच्छा है। मैम, कहते हैं कि एक महिला होने के नाते क्या कुछ दिक्कतें भी आपके सामने आई? अगर आई तो आपने किस तरीके से उसको ओवरकम किया और किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा? जी, इसका उत्तर मैं ये देना चाहूँगी कि महिला होने के नाते मुझे अपने काम में कोई दिक्कत नहीं आई और मेरे माँ बाप ने भी और शादी के बाद मेरे सास ससुर मेरे पति ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया। जी, बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। जी। जैसा कि आपको माहौल मिला, मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियां हैं जो कि तैयारी करना चाहती हैं उनको पूरी तरीके से घर वालों से सपोर्ट मिलना चाहिए। मैम, इस सर्विसेज में आने के बाद आपको क्या अंतर दिखाई देता है जो आपको पहले लगता था और अब आने के बाद आपको लगता है कि आप कुछ बदलाव ले आ पाएंगे, लोगों की मदद किस प्रकार कर पाएंगे? देखिए, चयन से पहले तो मुख्यतः हमारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहता था और बाकी सभी चीज़ों के बारे में सोचने का उतना अवसर नहीं मिल पाता था। लेकिन चयन होने के बाद चीज़ों में काफ़ी अंतर आया है। हमें जीवन के विभिन्न आयाम देखने को मिले हैं और तरह तरह की समस्याओं से हमारा ज़्यादा निकटता से परिचय हुआ है। यही है और मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगी समाज सेवा के लिए और जीवन के सुधार के लिए लोगों के। मैम, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप लोगों के संवेदना और पीड़ा को दूसरों के अपेक्षा ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। तो खास करके आप महिलाओं के लिए अपनी तरफ से क्या करना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं हमारे समाज में हमेशा से दबी कुचली रही हैं और अभी कुछ समय से इस चीज़ में काफ़ी परिवर्तन आया है। लोगों में जागरूकता आई है, लोग लड़कियों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं और मैं महिला होने के नाते महिलाओं की समस्या के प्रति ज़्यादा संवेदनशील रहूँगी। मैम, कोई खास वजह है जो कि आप पुलिस में आना चाहते हैं या फिर इसमें आप आई हैं? देखिए, पुलिस में आने के प्रति मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं हमेशा से वो काम करूं जिसे लड़कियों के लिए कठिन समझा जाता रहा है और पुलिस सेवा ये करने के लिए बहुत ही अच्छी है। मैम, बात कर लेते हैं कुछ हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे अभ्यर्थियों के लिए। कई बार देखा गया है कि वो एक मुश्किल क्षण जब वो कभी असफल हो जाते हैं और कई बार उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। आपने तैयारी की, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो उस दौरान आप अपने आप को कैसे आपने संभाला और किस तरीके से आपने पढ़ाई अपनी की? जी, देखिए, सिविल सेवा का मूल मंत्र यही होता है कि आपको अपने आप में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सफलता कभी हमें जल्दी मिलती है, कभी देरी से मिलती है। तो अगर हम धैर्य का साथ बनाए रखेंगे तो हमें सफलता मिलने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल। और मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें मेहनत कितनी ज़रूरी है इस तैयारी के दौरान? देखिए, मेहनत और लगन तो बहुत ज़रूरी है और आपको पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहना होगा और कुछ समय के लिए आप सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से भी आप दूरी बना सकते हैं। एकदम से तो नहीं मैं कह सकती हूँ कि इन सब चीज़ों से एकदम दूर हो जाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें कई यूज़फुल कंटेंट्स भी मिलते हैं। तो वो सब का आपस में सामंजस्य करते हुए आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैम, कहते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने आप में काफ़ी चुनौती भरा होता है और इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है
और परीक्षार्थी को यह समझ नहीं आता है कि उसको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। तो मैम, खासकर आपने कैसे तैयारी की और इतने बड़े सिलेबस को कैसे संभाला, और तैयारी का मूल मंत्र आपका क्या है? जी, देखिए, चूँकि मैं शुरू से साइंस बैकग्राउंड की थी और मेरा शुरू से इस फील्ड में आने के प्रति कोई रुझान नहीं था। मैं जब पीएचडी कर रही थी तब मेरे मन में एक ख़्याल आया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करूँ, तो इसके लिए मैंने कोचिंग की मदद ली थी और कोचिंग में कुछ अच्छे शिक्षक थे जिन्होंने मार्गदर्शन दिया मुझे। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य है कि आप एक अच्छे मार्गदर्शक से जुड़ जाएँ जी। और चीज़ों को पहले देखें और समझें, जी, बिल्कुल। तो एक रास्ता आपका तैयार हो सकता है जी। तैयारी करने के लिए। मैम, आपका वैकल्पिक विषय क्या था? मेरा वैकल्पिक विषय था सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज़ था। अच्छा, अच्छा। एक छोटा-सा आप अगर बता पाएँ कि वैकल्पिक विषय लेने के दौरान अभ्यर्थियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस प्रकार से वो तैयारी करनी चाहिए? देखिए, वैकल्पिक विषय लेने के समय तो सबसे पहले अपनी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। आपको जिस चीज़ में रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में रुचि हो, उसको लेना चाहिए और इसके लिए पहले आपको सिलेबस का गहन अध्ययन कर लेना चाहिए। पूरा सिलेबस आप देख लें, हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का, उसके बाद आपको लेना चाहिए कोई विषय। बिल्कुल, पहले ही अपना लेने से पहले सब्जेक्ट चुनाव करने से जी। पहले इसको आप देख लें, तभी उसका चुनाव जी। करें। मैम, जैसे कई सारी भ्रांतियाँ हैं कि कोचिंग करनी आवश्यक होती है और हमें बड़े जगहों पे जाकर तैयारी करना ही ज़रूरी है। क्या ये आवश्यक है? आपने कोचिंग ली थी? जी, मैंने कोचिंग ली थी, पर मैंने सिर्फ प्रयागराज में ही कोचिंग ली थी और मैंने दिल्ली या और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं समझी। ज़्यादातर पूरी आपने तैयारी- जी, सेल्फ स्टडी हाँ, की? पूरी तैयारी मैंने इलाहाबाद में ली और अपने गुरुओं से मार्गदर्शन लेती रही। बिल्कुल, बिल्कुल, मार्गदर्शन काफ़ी ज़रूरी है। मैम, ये भी अक्सर हमारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? तो ये छात्रों में आम प्रश्न रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मेरा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं ये नहीं मानती हूँ कि कितने घंटे देखकर पढ़ाई करनी चाहिए। आप जितने समय तक अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं, उतनी देर तक पढ़ना चाहिए। मैम, चलते-चलते कुछ और सवाल कि सिविल सर्विसेज ही क्यों? आखिर यहीं पे आने का एक अभ्यर्थी क्यों सोचता है? आप यहाँ पे पर्टिकुलरली आपकी बात करें तो आप ही यहाँ क्यों आना चाहती हैं? देखिए, सिविल सर्विसेज जो है शुरू से भारत में एक प्रेस्टिजियस सेवा रही है और लोगों में काफ़ी इसके प्रति रुझान रहा है, युवा वर्ग में उसमें आने के प्रति। इसमें आने का मकसद मेरा ये था कि मैं इससे जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनसे मैं ज़्यादा निकटता से जुड़ पाऊँगी और उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊँगी। मैम, अब आप चूँकि एक काफ़ी प्रतिष्ठित और ऐसे पद पर हैं जहाँ पे आप समाज की एक सेवा कर सकती हैं, जी। तो क्या इसके आगे भी कुछ और आपका लक्ष्य है और कुछ आपने सोचा है? इसके आगे देखिए, अब अभी तो कोई लक्ष्य नहीं है। मैं यहीं पर अपना समझती हूँ कि ईश्वर ने मुझे जो कुछ दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। मतलब और इसी इसको के ही आप प्रति अच्छे से पूरे समर्पण करें, भाव से मैं पूरे अपनी सेवा समर्पण दूँगी जी, इसमें। मैम, एक और आखिरी सवाल, आप हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ अपने तरफ से संदेश देना चाहें ताकि जी। किस प्रकार वो तैयारी करें? जी, मैं ये कहूँगी कि सिविल सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। इसमें आप लोग आ सकते हैं और इससे आपको देश के प्रति अपनी सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी अच्छी बातें और हमारे एस्पिरेंट्स को तैयारी करने के लिए मोटिवेशन दिया। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप जीवन में निरंतर ऊंचाइयों को पहुँचें और अच्छा करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।